नमस्कार दोस्तों, और सुनाओ क्या हाल चाल आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, हम लोग हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई डर लगा ही रहता है और वो ज़रूरी भी है। जिंदगी है तो हमारे ज़्यादा डर हमारे जीवन में 5 होते हैं। पहला डर होता है गरीबी का। हम गरीब हैं, हम अपने रिश्तेदारों से कैसे उठे बैठे हैं, हम इसी डर से हम किसी के घर में जा नहीं सकते। तो हमें ये सोचने की बजाय हम अपनी मेहनत क्यों नहीं करते जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए, है ना। अब हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, इंडस्ट्री में और भी कई लोग हैं जिनके पास शाहरुख खान जी है ना। कितने लोग ऐसे ही हैं कि जिन्होंने अपनी गरीबी की जो गरीबी थी उसको दूर किया है। किससे किया है? अपनी मेहनत से, हार्ड वर्किंग। तो कई किताबों में भी ऐसे लोग हमारे हैं कि जिन्होंने अपनी गरीबी ऐसे ही दूर की है। हमें कभी बहाने नहीं बनाने चाहिए कि हमारा परिवार गरीब है, हम आगे कैसे बढ़े, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आगे कैसे बढ़े। अरे भाइयों, बहाने मत बनाओ। हमें रास्ता बनाना है कि हम गरीबी से छुटकारा कैसे पाएं। हमारे कई पिछले कर्म भी तो होते हैं जिससे हम अमीर गरीब होते हैं। पिछले कर्म जो कई अमीर घर में पैदा हो जाते हैं तो कई गरीब घर में पैदा हो जाते हैं, है ना। तो हम अपने कर्मों से, हम अपनी मेहनत से अपनी सफलता कर सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना कि हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना। तो फिर हम तो इतने काबिल हो ही जाएंगे कि हम किसी के साथ जिससे हम शर्माते हैं, झिझकते हैं कि उसके साथ हम बैठ नहीं सकते, उसके लेवल के हो सकते हैं हम। पर कैसे? मेहनत से। तो हमारी ज़िंदगी में दूसरा डर एक और बताती हूँ। दूसरा पॉइंट, आलोचना का डर। अगर हम कोई काम शुरू करते हैं कि मैं ये करूँगी, पहला दिमाग में डर बैठ जाता है। अरे अगर मैं ये काम करूँगी, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, हमारा परिवार क्या सोचेगा। अरे भाइयों, ये सब सोचना पहले बंद करो, पहले काम तो करो। क्या पता आपके काम से आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपका परिवार खुश हो, क्या पता आपका सहयोग ही दे वो। इसलिए हमें आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए। बस हमें अपनी साफ नीयत रखनी है, खुश मिजाज रहना है, किसी का बुरा करके आगे नहीं बढ़ना, तो सारी दुनिया आपके साथ होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारे बुढ़ापे का डर। अरे हम तो बूढ़े हो गए, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे तो गोडे घुटने दर्द होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मेरे भाइयों और बहनों, फिर से वही हमारे अमिताभ बच्चन है, अभी तक इंडस्ट्री में चल रहे हैं। उम्र उसकी कितनी है? 70 साल, है ना। अब MDH मसाले वाले थे, वो भी 90 साल तक उन्होंने, अब उनके पास था कुछ नहीं, उनकी भी हिस्ट्री देख लो, था कुछ नहीं, पर उन्होंने भी अपने मेहनत के दम से इस बुढ़ापे तक काम ही किया है। तो हमें कभी बुढ़ापे से नहीं डरना चाहिए। बुढ़ापा तो आएगा ही, बस दिल अच्छा होना चाहिए, दिल जवान रख लो। कहते हैं ना, उम्र है 55 की, दिल है बचपन का, है ना। वो काम हमें भी करना है। उम्र चाहे हमारी जितनी मर्जी बढ़ जाए, हमारे दिल में जज्बात नहीं कम होने चाहिए, कुछ करे गुजरने का जज्बा ख़त्म नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट और भी है, और चौथा पॉइंट, बीमारी का डर। हाँ जी, हमें हमेशा अपने बीमार होने का डर लगा रहता है। अरे भाई, अब तो ठंडी आ गई, अब तो नहीं मैं नहाऊंगा, अब तो 2 दिन छोड़ के नहाऊंगा, अरे पानी गर्म करके नहाऊंगा, ये करूँगा, नहाऊंगी, ये। अरे भाइयों, बीमारी से क्या डरना। अगर हम सुबह उठ के
थोड़ा सा कुछ अपने लिए कर ले तो हम बीमार होंगे ही नहीं। पहले जब हम उठते हैं गर्म पानी कीजिएगा, फिर उसको कहीं पर बैठकर आराम से पीजिएगा। बाद में थोड़ा सा अपने लिए टाइम 5-10 मिनट करिए, सैर करिए सुबह और शाम। वो भी आपके लिए सेहत के लिए बड़ा लाभदायक है। और हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो, है ना। तो हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। फल फ्रूट कितने खाने चाहिए कि जिससे हमारा शरीर का कोई नुकसान ना हो, है ना। तो बस थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखो तो परमात्मा खुद ही आपका ध्यान रखेगा कि आपको तंदुरुस्ती रखना है ना। थोड़ा सा अपने बारे में आपको खुद को सोचना पड़ेगा, इसके बारे में आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा तीसरा तो सोचने वाला है ही नहीं। तो अब एक और पॉइंट रह गया, बताती हूँ। हाँ जी, एक और पॉइंट, मौत का डर। हमें मौत का डर रहता है। जैसे मैं हूँ, आज आपके सामने बोल रही हूँ, कल मेरा क्या पता हूँ ना हूँ, है ना। तो हमें मौत का बड़ा डर रहता है कि ये तो बिल्कुल सच बात है, हम अगर आए हैं हमने जाना भी है ना। ये हम पक्का लिखवा के तो आए नहीं, ना ही हमने कोई अमृत पिया हुआ है जिससे हम कभी जाएंगे ही नहीं। बस इतना सा काम करके जाना है कि अगर हम जिंदा है ना तो हम कुछ ऐसा काम कर लें कि हम जब कुछ हो हमें तो हमारे पीछे दिखावे के रोने वाले लोग ना हों, दिल से रोए हमें, हमारे बच्चे हम पर गर्व करें कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ किया है ना। अगर हम रास्ते से जाए तो सब हमारी इज्जत मान से सर झुकाए, नमस्कार करें, है ना। तो और भी बात, सबसे बेहतर दान पुण्य करके जाओ। जैसे चप्पलें हो गई, कपड़े हो गए, खाना पीना हो गया, ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ दान करते रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है, सत्संग वगैरह, कहानियाँ वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा सुनते रहना है जिससे हमारे कर्म अच्छे हों। फिर मौत का डर नहीं लगेगा क्योंकि हमारे कर्म अच्छे होंगे, फिर काहे का डर, है ना। बोलते ना, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी मौत महबूबा, है ना। तो फिर आगे की लाइन तो पीछे बोल दी, पीछे की लाइन बोल दी, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, है ना। तो हमें इस चीज़ का डर नहीं रखना चाहिए मन में। ईश्वर का डर रखना चाहिए कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो परमात्मा जिससे आपकी कचहरी में हमें शर्मिंदा होना पड़े। हीरा बन के जाना है, कल बोला था ना, हम जौहरी के दुकान में जाएं और हीरा बन के जाएं। वो परमात्मा हमारा जौहरी है, वो सुनहरा है। तो हमें अपने में बस यही कोशिश करनी है हमेशा कि हमारे में लालच, क्रोध, अहंकार तो बिल्कुल नहीं, दूसरा से जलन तो बिल्कुल करनी नहीं, नफरत करनी नहीं। जो करना है वो हमें करना है, सबकी मदद करनी है, सबको खुशी का दान देना है, हमेशा किसी को देखकर जलते नहीं रहना, ठीक है ना। तो खुशी का दान देना है, कर्म अच्छे करते रहना है और थोड़ा दान पुण्य करते रहना, प्रभु का नाम तो बिल्कुल ही लेना है। हाँ जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और मैं पिता परमात्मा से हमेशा हाथ जोड़ के आप सबके लिए दुआ करती रहती हूँ। परमात्मा आप सबको अपने घर में
हमेशा खुश रखे, अपने बच्चों के बीच में, परिवार में तंदुरुस्त रखे और परमात्मा की मेहर आप सब पर होती रहे। हाँ जी, इसी के साथ मैं आज वीडियो को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे भी आ गए ट्यूशन से, अब रौला डाल रहे, वो तो डालेंगे। हमारा मिट्ठू है रखा, पीछे से आवाज़ हुई पापा, देखना ये उसकी आवाज़ है वो। चलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, और मैं कल फिर आपसे मिलूँगी।